नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। अयोध्या विवाद मामले पर मध्यस्थता पैनल आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि रोजाना सुनवाई होगी या फिर नहीं। सोनभद्र में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। सीएम ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी है। सोनभद्र हत्याकांड में पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 3 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। वहीं घायलों की संख्या ज्यादा है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बरेली से यूपी एटीएस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। खीम सिंह बोरा पर 50,000 का इनाम था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है आरोपी। संभल में बदमाशों ने पेशी पर आए कैदियों की गाड़ियों पर हमला कर दिया और 2 सिपाहियों को गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही 3 कैदी को छुड़ा कर ले गए। ये सरकारी राइफल भी लूट कर ले गए। संभल में जो 3 कैदी फरार हुए हैं, उनमें एक शकील, कमल और तीसरा धर्मपाल है। इन्हीं कैदियों ने दोनों सिपाहियों की हत्या की थी। पेशी के दौरान इन्हें मिर्च पाउडर और हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे। नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पे क्षेत्र के सेक्टर 128 में स्थित जेपी हॉस्पिटल में इराक से इलाज कराने आए 2 नागरिकों से $30,000 की लूट हो गई। 3 नकली पुलिस बनकर आए लुटेरों ने चेकिंग के नाम पर गांजा तस्करी का आरोप लगाते हुए $30,000 अमेरिकी डॉलर लूट लिए। सहारनपुर के थाना सरसावा में नकुल रोड पर गुरुकुल स्कूल के पास देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। शामली के थाना भवन में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि 2 साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं एक सिपाही भी बदमाश की गोली से घायल हो गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद के कोयल इनक्लेव इलाके में एसटीएफ नोएडा और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया, जबकि बदमाश के 2 साथी मौके पर फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। वाराणसी के लोहता में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 25,000 इनामी बदमाश घायल हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का सिपाही भी घायल हो गया। मेरठ के टीपी नगर थाने पर पुलिस कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर एक व्यापारी ने आत्मदाह कर लिया। थाने के बाहर खड़े होकर व्यापारी ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घायल विजय चौहान 80% तक जल गया है। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के गढ़वा का पुरवा गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। हैंडपंप का सरिया ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तार में छू गया और करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साक्षी के पिता राजेश मिश्रा की हत्या की साजिश रची जा रही है। सोशल मीडिया में वायरल हुए एक ऑडियो से खुलासा हुआ है। आरोप राजेश मिश्रा के करीबी गौरव सिंह पर लग रहा है। सीबीआई अतीक अहमद के ठिकानों से छापेमारी कर लखनऊ लौट गई। लगभग 12 घंटे चली छापेमारी में कई ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले। 8 लाख कैश बरामद हुए और अतीक के साले जकी अहमद को गिरफ्तार किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में राजनाथ सिंह और अमित शाह से मुलाकात की। स्वतंत्र देव सिंह को 2 दिन पहले ही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दिल्ली में स्वागत किया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसे पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा और प्रदेश के उत्थान के लिए काम करूंगा। स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उरई के दयानंद वैदिक कॉलेज के छात्रों ने बधाई दी। स्वतंत्र देव इसी विद्यालय से स्नातक करने के साथ साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। लखनऊ के मिड एंड हॉस्पिटल के मैनेजर के घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मैनेजर के कमरे में उनका शव खून से लथपथ मिला था। चंदौली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के अभियान में मुगलसराय कोतवाली की पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने अवैध तरीके से बिहार में ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है। शराब की कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। शामली में मानसिक रूप से कमजोर युवती से एक युवक ने खेत में ले जाकर रेप किया। आसपास के लोगों ने जब इस घटना को देखा तो वीडियो बनाकर आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जैन मंदिर स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से एक युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि मेरी लाश को मेरे घर पहुंचा देना। सुल्तानपुर में हुई बीडीसी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या हुई थी। मैनपुरी ब्लॉक के नौनेर ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान में हुई भ्रष्टाचार में जहां अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, जबकि मामले में पीएम और सीएम की एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है।
गोरखपुर में मुंबई पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जमानत पर बाहर आए बदमाश मुंबई के गल्ला व्यवसायी के यहां से 6,30,000 रुपए तक की रकम चुराकर गोरखपुर आए थे। सोनभद्र के जिला जेल में एक कैदी फरार हो गया। कैदी पर हत्या का आरोप था। वह जेल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। रायबरेली के लोन नदी में डूबे दोनों युवकों के शवों को बरामद कर लिया गया है। दोनों युवक नदी में डूबते बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूदे थे। रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके में 56 साल की एक अधेड़ महिला की उसके भतीजे ने हत्या कर दी। इससे पहले भी रायबरेली में बीते हफ्ते हत्याएं हो चुकी हैं। इटावा में पीएसी 28 बटालियन पर तैनात एक पीएसी जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कूलर से करंट लगने से उसकी मौत हुई। मामले की जांच कराई जा रही है। जौनपुर के अमरपुर गांव के प्राइमरी स्कूल में एक छात्र की तालाब में पैर फिसलने से मौत हो गई। स्कूल के शौचालय में ताला लगा था, जिससे छात्र मजबूरी में बाहर शौच करने गया था। बलरामपुर के प्राथमिक विद्यालय पर हाईटेंशन तार गिरने से 52 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिसकी रिपोर्ट जांच समिति ने सीएम योगी को सौंप दी है, जिसके बाद लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सैदपुरा गांव में जेसीबी से किए हुए 7 फीट गहरे गड्ढे में बरसात का पानी भर गया था, जिसमें डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। मेरठ के एक होटल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने छापा मारकर 2 युवतियां और 5 आदमियों को गिरफ्तार किया है। होटल में देह व्यापार का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 बच्चों समेत खुद तालाब में छलांग लगा दी, जिसमें दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला का पति के साथ झगड़ा चल रहा था। महोबा में हुई जच्चा बच्चा की मौत का मामला तूड़ करता जा रहा है। नाराज बजरंग दल विश्व और हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिला अस्पताल का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। शामली के भवन थाना इलाके में 2 सगी बहनों के साथ मंचलों ने छिड़खानी और मारपीट की। पुलिस थाने में तहरीर देने पर कोई पुलिसकर्मी ने फरियाद नहीं सुनी। रामपुर में एंटी रोमियो टीम की महिला पुलिसकर्मियों से युवकों ने छेड़छाड़ और हाथापाई की। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर में बारिश से गिरी मकान में 4 लोग घायल हो गए, जबकि 3 बच्चों की मौत हो गई। फतेहपुर की बिंदगी कोतवाली के बेहटा गांव में हुए हंगामे एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाल और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। पुलिस की लापरवाही की वजह से कल बड़ा हंगामा हुआ था। फतेहपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बेखौफ गुंडे सड़क पर घंटों मारपीट करते रहे और गाड़ियां तोड़ते रहे। घटना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक उपद्रवी मौके से फरार हो चुके थे। वाराणसी से पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें सीआरपीएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव का पक्ष रखा गया। नोएडा में 10 साल के एक मासूम बच्चे ने जिद पूरी न होने के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे ने अपने पिता से बाहर घूमने की जिद की थी। मेरठ में एक पिता अपनी बेटी की जान का दुश्मन बन गया है। मासूम का कसूर बस इतना है कि अपनी मां की हत्या में गवाह है, जिसकी हत्या उसके ही पिता ने की है। बेटी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हापुड़ के पिलखुआ में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि 3 बदमाश भागने में सफल हो गए। हाथरस में बारिश के चलते सिकंदराराव कस्बे के कासगंज मथुरा रेलवे मार्ग के अंडरपास पुल के नीचे पानी भर गया है, जिसके चलते दोपहिया वाहनों ने मौत को दावत देते हुए रेलवे ट्रैक को ही अपना रास्ता बना लिया है। मेरठ के परतापुर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस समय हादसा हुआ उस दौरान बाइक और कैंटर की स्पीड काफी तेज थी। मैनपुरी में धर्म को लेकर धोखे में रखकर शादी करने का मामला सामने आया है। आरोपी के मुताबिक युवक ने गुमराह कर दूसरे समुदाय की युवती को प्रेम जाल में फांसा और शादी कर ली। बिहार के बांका जिले में 8 साल पहले मर चुका शख्स गोरखपुर में जिंदा मिला है। वो किसी के अंतिम संस्कार से लौटते वक्त संदिग्ध हालातों में लापता हो गया था। इसके बाद नीलकंठ की मां ने बेलहर थाने में पड़ोस में रहने वाले एक ही परिवार के 9 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर युवकों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पूरा मामला थाना एतमादुल्ला क्षेत्र के टेढ़ी बगिया का है। अयोध्या से 2 लड़कियां लापता हो गई हैं। दोनों मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लड़कियों की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले से अपनी मां के साथ अयोध्या दर्शन करने आई युवती तुलसी उद्यान से लापता हो गई, जबकि दूसरी कक्षा 10 की नाबालिग छात्रा सोहावल स्थित एक विद्यालय में पढ़ने गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी।
सीतापुर के खैराबाद में यूपी महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने सीएचसी का निरीक्षण किया, जहां ओटी में छिपकली दिखने से नाराज हो गई और सफाई व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए। ललितपुर में एबीवीपी, बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना में कार्यरत एक मजदूर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे से बरामद हुआ है, जिसके बाद आक्रोशित साथी मजदूरों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। देवरिया में बाढ़ का प्रकोप जारी है। जिला मुख्यालय के पूर्वा बिजली घर 5 दिन से जलमग्न है, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांवों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। झांसी के मोट टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार कार को रोकना टोलकर्मी को भारी पड़ गया। दबंग कार सवार ने रोक रहे टोलकर्मी को कुचलते हुए टोल का गेट तोड़कर मौके से फरार हो गया। लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालय में एक 8 वर्षीय बच्ची के लिए जेल बन गई है और वो उसमें 14 घंटे तक बंद रही। काफी ढूंढने के बाद पुलिस की मदद से रात में उसे कमरे का ताला खोलकर बाहर निकाला गया। जौनपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते घर से स्कूल पढ़ने गए कक्षा 1 के छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। लापरवाही की ये खबर जिले के मडियाहू थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने सीतापुर के खैराबाद में सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओटी में छिपकली को देखा तो वह सीएचसी अधीक्षक पर भड़क गई। लखनऊ में राजभवन में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि राजभवन पिछले 5 सालों में रचनात्मकता का केंद्र रहा है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति इसी की कड़ी है। लखनऊ हवाई अड्डे से 21 जुलाई से 49 उड़ानों से करीब 14,700 हज यात्री भेजे जाएंगे। यात्रियों को दिमागी बुखार के टीके लगाए गए और दवा पिलाई गई। साथ ही हज के तौर तरीके भी बताए गए। बागपत में कांवड़ यात्रा मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर अनीता मेश्राम और आईजी आलोक सिंह पहुंचे। कमिश्नर ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के भी बदले जाने की सुगबुगाहट है। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद चुने गए हैं। उनका अधिकतर समय अब दिल्ली में गुजरता है, लिहाजा प्रदेश संगठन को भट्ट अब पहले की तरह समय नहीं दे पाते। बीजेपी ने विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसका आदेश भी जारी हो गया है। बीजेपी ने प्रणव सिंह को पार्टी की सदस्यता से 6 साल के निष्कासित कर दिया है। राज्य में जल्दी 18,000 खाली पदों पर भर्ती होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खाली पदों पर भर्ती को लेकर एक बड़ी बैठक की। बैठक में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभागीय अधिकारी मौजूद थे। राज्य में अलग अलग विभागों में करीब 18,000 पद खाली हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कंडी मार्ग के निर्माण में अड़चनें कम नहीं हो रही हैं। रामनगर पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर इस सरकार में मार्ग नहीं बना तो फिर कभी नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पत्र भेजकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की नई पहल शुरू की है। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ता अपनी समस्याओं पर मुझसे बेरोक-टोक मिले। सीएम ने कार्यकर्ताओं के नाम सीधे पत्र लिखकर उनका मनोबल बढ़ाया। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में 22.5 हेक्टेयर जमीन पर पक्के मकानों को तोड़ा जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर बनने वाले मॉडल रेलवे स्टेशन के लिए रेल विकास निगम इन दिनों चिन्हित भूमि पर पक्के निर्माणों को तोड़वा रहा है। हल्द्वानी में आबकारी टीम ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। टीम ने जंगल के भीतर से छापेमारी कर 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी टीम ने बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी बरामद किया है। काशीपुर के टांडा उज्जैन की महिलाओं ने अनूठा काम किया है। यहां शराब का प्रचलन युवा पीढ़ी को भी अपनी चपेट में लेती जा रहा है, जिससे परेशान होकर यहां की महिलाओं ने इस अवैध शराब के खिलाफ एक गैंग बनाया है। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम से लाखों के जेवर लेकर फरार हुए मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 11,15,000 की ज्वेलरी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूरण थापा लंबे समय से ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा था। उधम सिंह नगर के गदरपुर में सरिया से बेरहमी से पीटने के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। श्रीनगर में हाईकोर्ट के वकील के परिवार पर पुलिस के हमले के विरोध में बार एसोसिएशन ने निंदा प्रस्ताव पास किया और जल्द आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी में मुखानी रोड पर कई बिजली के पोलों पर करंट दौड़ रहा है। विभाग का लापरवाही का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक की बैठक न करने पर सरकार से 4 दिन के भीतर 3 सदस्यों को नामित करने का आदेश दिया है।
रुड़की में कूड़े से बिजली बनाने की योजना परवान चढ़ने लगी है। नगर निगम ने प्रोजेक्ट को लेकर शासन से पत्राचार के बाद पहला प्रस्ताव तैयार किया है। टीरी के गांव में बिजली का झूलता तार टूटने से एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चमोली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सैलरी तो चमोली के लिए ले रहे हैं, लेकिन काम राजधानी और उसके आसपास के लिए जिलों के लिए कर रहे हैं। टिहरी में NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था लगातार नियमों की अनदेखी कर रही है। थोलदार के प्राथमिक विद्यालय जसपुर के ऊपर संस्था द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सेशन शुरू होते ही रैगिंग पर रोकथाम के लिए कमेटी बनाई गई है। पिथौरागढ़ के नाचनी के भेंसखाल में रेत के अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ SP ऑफिस में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यहां अवैध तरीके से खनन के विरोध में यह प्रदर्शन किया है और अवैध खनन पर लगाम लगाने की मांग की है। उत्तरकाशी के सिरोर में ग्रामीणों के सामने जिंदगी पहाड़ बन गई है। आलम यह है कि ग्रामीण जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। 2013 आपदा के बाद गांव का संपर्क टूट गया था। नैनीताल हाईकोर्ट में गुप्ता परिवार की शादी के मामले पर सुनवाई कर कोर्ट ने राज्य सरकार को फिर एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट में दाखिल डीएम और प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आया है कि शादी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट का रनवे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रनवे फिक्शन टेस्ट में पास हो गया है और अब दूसरे चरण में एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डे के रनवे का फिक्शन टेस्ट किया जाएगा। राजधानी देहरादून की 4 सड़कें आने वाले दिनों में स्मार्ट हो जाएंगी। इन सड़कों पर अंडरग्राउंड बिजली और टेलीफोन की तारें डाली जाएंगी। सड़कों पर सेंसर युक्त लाइटें लगाई जाएंगी। साथ ही सड़क के दोनों ओर फुटपाथ के साथ ही स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था होगी। कैलाश मानसरोवर के दर्शनों के बाद यात्रियों का 5वां दल पिथौरागढ़ मुख्यालय लौट आया है। 55 यात्रियों के इस दल में 12 महिला तीर्थयात्री भी शामिल हैं। सावन के पहले दिन चंपावत के ऐतिहासिक ऋषिकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भोलेनाथ के दर्शन को मंदिर आ रही महिलाओं ने जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। उत्तरकाशी में भी सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिले के गंगोत्री और गोमुख से कांवड़ यात्री जल लेने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। नैनीताल के पास भवाली में बुधवार को एक साथ 2,500 पेड़ लगाए गए। शिप्रा नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य भी रखा गया। भारी बारिश की वजह से उधम सिंह नगर के हरिपुरा और बौर जलाशय पूरी तरह से भर गए हैं। सिंचाई के लिए किसानों को राहत मिलेगी। प्रदेश में मानसून की बारिश कहीं आफत बन रही है तो ये रुड़की के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। कुमाऊं में हरेला का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें 7 अनाजों से हरेला को 10 दिन पहले बोया जाता है। इसके बाद श्रावण मास की संक्रांति को काटकर पूजा अर्चना की जाती है। घर के मुखिया बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। चंपावत में हरियाली के प्रतीक लोक पर्व हरेला को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान परिवार के मुखिया ने 7 तरह के बीजों से उगे हरेला को काटा। वहीं बच्चों के साथ बड़ों ने भी एक दूसरे पर पूजकर बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम है और लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन पौधों का भविष्य क्या होता है इसका कोई आंकड़ा विभाग के पास नहीं है। 70% से ज्यादा वन भूमि वाले उत्तराखंड में हर साल करोड़ों रुपए का प्लांटेशन किया जाता है। कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर को खुली छूट दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी। 7 अगस्त को उनको पेश होना है। बिना जांचे यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो ट्वीट करना अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को यहां सोपोर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना, आरपीएफ और पुलिस की टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिहार में बर्बादी की बाढ़ कहर जारी है। यहां 12 जिलों के 79 प्रखंडों की 26 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। वहीं अब तक 83 लोगों के मारे जाने की खबर है। नेपाल से आने वाली तबाही से बचाव पर बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कोसी पर हाई डैम एकमात्र निदान की बात कही। असम में आई बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 52 लाख पहुंच गई है। प्रशासन ने इनमें से करीब 1.5 लाख लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया है। असम में प्रलयकारी बाढ़ आई हुई है। ऐसे में एथलीट हिमा दास ने मुख्यमंत्री राहत कोष में राज्य में बाढ़ के लिए अपनी आधी सैलरी दान कर दी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर बड़ी कंपनी और व्यक्तियों से भी असम की मदद की अपील की है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल 2019 राज्यसभा में पास हुआ। इससे पहले ये बिल लोकसभा में भी पास हुआ था। अमेरिका के नामित रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने पाकिस्तान की तारीफ की है। एस्पर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी गुटों पर कार्रवाई का जो भरोसा दिया था, उसकी शुरुआत कर दी है। हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने की जुगत में लगे चीन ने श्रीलंका को एक युद्धपोत गिफ्ट कर उसे लुभाने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों से चीन श्रीलंका से सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहा है। उत्तरी वियतनाम के हुओई हा गांव के बच्चे सूखे कपड़ों में स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बरसात के दिनों में जब नाम मां नाम की नदी उफान पर होती है तो बच्चों को एक पॉलिथीन में बंद कर दिया जाता है और फिर तैराक उन्हें खींचकर नदी के दूसरी तरफ ले जाते हैं। रूस के शहर डर्बिट के पास कैस्पियन सागर में वैज्ञानिकों को 1700 साल पुरानी एक इमारत मिली है। ये इमारत 36 फीट ऊंची, 50 फीट लंबी और 44 फीट चौड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इमारत प्राचीन चर्च हो सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। स्मृति के बेहतरीन क्रिकेट खेलने पर उन्हें पुरस्कार दिया गया, तो वहीं रोहन बोपन्ना ने एशियन गेम्स 2018 में टेनिस पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता था। सचिन तेंदुलकर ने कुछ दिन पहले खत्म हुए वर्ल्ड कप 2019 के अपने सर्वश्रेष्ठ 11 क्रिकेटरों की टीम चुनी। तेंदुलकर ने टीम की कमान न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को सौंपी। टीम इंडिया की वनडे टीम में नंबर 4 के बल्लेबाजों को लेकर वर्ल्ड कप में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे मौके पर टेस्ट टीम के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सामने आए हैं। इंग्लैंड की विश्व कप जीत के हीरो बने बेन स्टोक्स को नाइटहुड की उपाधि दी जा सकती है। स्टोक्स ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था।